हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। कौन से? इट्स बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हमारे दो टॉपिक है उसके अंदर, लाइन एंड सर्कल, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू देखे, वेक्टर अलजेब्रा के एमसीक्यू देखे। आज हम देखेंगे लाइन और सर्कल के एमसीक्यू, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टोटल 56 तक के एमसीक्यू देखे। आज हम देखेंगे 57 नंबर का एमसीक्यू, राइट। तो क्या है एमसीक्यू? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 एंड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। अभी ओरिजिन એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય ઉગમ બિંદુ। ઉગમ બિંદુ બોલે तो 0 0। हमको ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी मुझे फाइंड क्या करना है? तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस AB। AB कैसे मिलता है? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, गुजराती में कहे तो अंतर सूत्र। तो क्या है फॉर्मूला? तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हमारे जो दो पॉइंट है a x1 y1 है और b क्या है मेरा? x2 y2। तो a x1 y1 यानी -1 -1 और b यानी आपको कौन सा पॉइंट दिया है? ओरिजिन। तो आपको ध्यान रखना है ओरिजिन यानी उगम बिंदु, यानी वो हो जाएगा 0 0, राइट। तो हमारा x1 क्या आएगा? तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 बोले तो -1 माइनस x2 बोले तो 0 और उसका स्क्वायर प्लस y1 बोले तो -1 माइनस y2 बोले तो 0, राइट। -1 माइनस 0 यानी स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो वी नो दैट माइनस का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज -1 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग बट √2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला એટલે કે અંતર સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, राइट। a x1 y1 b x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट, उसका स्क्वायर रूट लेना है। ओके, तो इस तरह आपका आंसर क्या आ गया? √2, है ना। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 58। तो 58 क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स a2 माइनस 3 एंड b4 1 ऑफ अ प्लेन इज ब्लैंक। तो सब सिमिलरली, तो ये हमारा पॉइंट a x1 y1 ले लो और b क्या ले लो? x2 y2। तो मिड पॉइंट यानी गुजराती में शू कहेवाय? मध्य बिंदु। शू कहेवाय? मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? तो अगर मेरे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या आएगी? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 क्या है हमारे पास? तो इट इज नथिंग बट 2 और x2 क्या है? तो इट इज 4 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली y1 क्या है? तो -3 प्लस y2 क्या है? तो 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस 4 यानी 6 बाई 2 कॉमा -3 प्लस 1 यानी -2 बाय 2। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? तो 6 बाई 2 यानी 3 -2 बाई 2 यानी -1। तो हमारा आंसर आएगा 3 -1 यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमको मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहते सुधा है वो आपको आना चाहिए, राइट। x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 59, राइट। चलो तो क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 -2 एंड -3 1। तो हमारे पास दो पॉइंट है a 5 -2 एंड b है -3 1। तो इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दो x2 y2। तो हमको पता है अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो दो पॉइंट की यूज करके, है ना, दो पॉइंट का यूज करके स्लोप बोले तो गुजराती में कहवाय स्लोप એટલે गुजराती में कहवाय इट्स कॉल्ड ढाल, राइट। तो स्लोप क्या आएगा? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ऊपर y2 माइनस y1 लिया तो नीचे x2 माइनस x1 ही लेना है। आप ऊपर y1 माइनस y2 भी ले सकते हो, तो नीचे क्या करना पड़ेगा? x1 माइनस x2। तो वो चीज याद रखना, राइट। तो ऊपर y कोऑर्डिनेट का
डिफरेंस, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ स्लोप व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन, રાઈટ. જ્યારે બે પોઈન્ટ આપેલા ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા છે. તો y2 શું છે? તો y2 બોલે તો 1 માઈનસ y1 બોલે તો -2 अपॉन x2 बोले तो -3 माइनस x1 बोले तो 5. तो 1 माइनस -2 यानी कितना हो जाएगा? 1 + 2 यानी 3 अपॉन -3 - 5 यानी -8. तो हमारा आंसर क्या आएगा? -3/8 यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, राइट. तो स्लोप ढूंढने की टोटल 3 मेथड है. हाँ, व्हेन द एंगल इज गिवन, तो अब हमारा स्लोप क्या होता है? स्लोप m = tan थीटा. व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0, तब हमारा स्लोप क्या मिलता है? -a/b. एंड व्हेन द टू पॉइंट्स आर गिवन, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करनी है. तो ये याद रखना, राइट. तो हमारा आंसर है यहाँ पे -3/8 ऑप्शन ए. नेक्स्ट 6060 नंबर का आंसर. व्हाट आर द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x + 3y - 4 = 0 रिस्पेक्टिवली, राइट. तो अभी मैंने आपको बोला स्लोप ढूंढने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ लाइन भी यूज होता है. तो ये रहा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? ax + by + c = 0. तो इसका यूज करके आपको क्या फाइंड कर लेना है? a b और c फाइंड करना है. a b और c फाइंड कर लो. a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट और c यानी कांस्टेंट, राइट. x ની સાથે જે હોય તે a, y ની સાથે જે હોય તે b, x અને y વગરનું પદ c. तो हमारा स्लोप यानी ढाल m क्या आएगा? -a/b. x इंटरसेप्ट यानी क्या आएगा? -c/a और y इंटरसेप्ट क्या आएगा? -c/y. ये फॉर्मूला है. तो हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया क्या? 2x + 3y - 4 = 0. तो उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो. ax + by + c = 0. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? तो a = 2, b = 3 एंड c = -4. तो हमको यहाँ पे x इंटरसेप्ट, गुजराती में कहे तो अंतःकोण, राइट. x इंटरसेप्ट क्या आएगा? x इंटरसेप्ट इट इज -c/a. तो माइनस एज इट इज, c का आंसर कितना है? -4 बाय a बोले तो 2. तो ये माइनस माइनस कैंसल, 4/2 यानी कितना आया? तो 2. तो हमारा x इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2. सिमिलरली y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की फॉर्मूला क्या है? तो सेम -c/b, उसमें -c/a आएगा. y इंटरसेप्ट पर -c/b. तो राइट, ये माइनस पहले लिख दो, बाद में c का आंसर -4 अपॉन b का आंसर कितना है? तो b इज 3. तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 4/3. तो हमारा x इंटरसेप्ट आएगा 2 एंड y इंटरसेप्ट आएगा 4/3. तो हम ध्यान से देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 2, 4/3, राइट. तो हमको यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढने को बोला था, बराबर. x अंतःकोण ने y अंतःकोण, ओके. आवर से ने, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, राइट. इसमें से कुछ ना कुछ आपको पूछेंगे ही 110%, ओके. तो इसमें इस बार x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, कभी कभी स्लोप भी पूछते हैं, ओके. चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 61. तो क्या बोला है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट m0 एंड 0, 1 इज √2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट को नाम दे देते a m0, उसको देते हैं x1 y1 और b को दे देते हैं x2 y2, राइट. और हमको दे दिया डिस्टेंस ab = √2. तो हमको m का वैल्यू ढूंढना है. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है, ab = स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. अभी हमने आगे देखा, राइट. अभी हम इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ab का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट निकल गया, दोनों साइड स्क्वायर किया, राइट. चलो ab का आंसर हमको पता है कितना है? √2. तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2. x1 यानी m माइनस x2 यानी 0 स्क्वायर प्लस y1 - y2. y1 यानी 0 माइनस y2 यानी 1 स्क्वायर, राइट. तभी इसको सिंप्लीफाई करो. √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो वी नो दैट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं ना, √a का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर स्मॉल आता है.
तो सिमिलरली √2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इज 2। m माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, 0 माइनस 1 यानी -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है ना, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है। तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 इस साइड जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। एंड वी नो दैट m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 1, है ना। इसके फैक्टर पढ़ेंगे, m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसके हिसाब से m इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, वापस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला एज वेल एज ये फंडा जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी आप याद रखना। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 62, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 3 माइनस 1। 2 पॉइंट दिए है, तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने की 2 टेक्निक है, राइट। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, तो 2 पॉइंट दिए है मुझे a 2 3 एंड 3 माइनस 1। तो अभी ऑलवेज याद रखना, जब भी आपको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे एक की जगह 2 पॉइंट दिए है, तो अभी मैं क्या करूंगा, वी हैव टू फाइंड द स्लोप। तो स्लोप अभी हमने फाइंड किया, तो स्लोप किससे मिलता है, स्लोप m इज इक्वल टू, गुजराती में कहे तो ढाल, तो इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज अ फॉर्मूला। y2 बोले तो y2 यानी ये रहा, x2 y2 यानी y2 बोले तो -1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, -4 अपॉन 1 यानी स्लोप कितना है, -4, राइट। तो स्लोप मेरा -4 हो गया। अभी हमको पता है पॉइंट, हम ले लेते हैं पॉइंट हमको पता है a, x1 y1 इज माय 2 3 एंड स्लोप m इज इक्वल टू -4 है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आता है, तो इट इज नथिंग बट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, where m is a slope and x1 y1 is a point 2 3। आप ये पॉइंट भी ले सकते हो, b पॉइंट भी ले सकते हो, x2 y2 भी ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे x1 y1 की जगह x2 y2 रख दो। तो यहाँ पे y1 की जगह हम क्या रखेंगे, y माइनस y, y1 यानी 3, m यानी -4, x माइनस x1, x1 बोले तो 2। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, राइट। -4x को इस साइड ले लो तो +4x हो जाएगा, y -3 8 इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, -3 -8 -11 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। तो 4x प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए, राइट। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी मेथड करनी है, राइट, अगर मुझे दूसरी मेथड करनी है तो याद रखना है ये सेकंड मेथड है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, x1 y1 इज व्हाट 2 3 एंड b x2 y2 इज माय 3 माइनस 1। तब आपको क्या करना है, अगर 2 पॉइंट दिए है तभी ये मेथड यूजफुल है, हाँ, ये याद रखना है। और ये जो मेथड मैंने दिखाई, हाँ, ये जो मैंने लिखा है, इट इज अ स्लोप पॉइंट इक्वेशन, स्लोप पॉइंट इक्वेशन, गुजराती में कहे तो ढाल बिंदु समीकरण। ओके, तो ये याद रखना, ये जनरल मेथड है, आप किसी भी एग्जांपल में यूज कर सकते हो, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। पर ये जो अभी मैं मेथड करा रहा हूं दूसरी सेकंड वन, वो जब आपको 2 पॉइंट देंगे तभी यूजफुल है। तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। तो क्या आता है इसके लिए, तो x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0, where x1 y1 is a point given, right। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, x y1 x1 y1 यानी 2 3 1 x2 y2 यानी 3 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाना चाहिए और आएगा ही, राइट। तो x
ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 माइनस y ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 - 3 + 1 ब्रैकेट के अंदर -2 - 9 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया? x 3 माइनस माइनस प्लस यानी +1 माइनस y 2 - 3 + 1 -2 - 9। तो इसको सिंप्लीफाई करो 3 + 1 कितना हो जाएगा दैट इज 4x 2 - 3 यानी -1 माइनस माइनस प्लस है ना 2 - 3 से -1 माइनस माइनस प्लस तो 4x + y और इसका कितना हो जाएगा -2 - 9 यानी -11 ये प्लस माइनस माइनस यानी -11 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया कौन सा when the 2 points are given using determinant method। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने अभी डायरेक्टली फटाफट सॉल्व किया और 3/3 का डिटरमिनेंट आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो दोनों में आंसर आपको सेम आएगा पर ये कब यूजफुल होगा जब आपको 2 पॉइंट देंगे तभी आपको यूजफुल है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इन जनरल है उसके लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए स्लोप पॉइंट राइट इक्वेशन यूज कर लो फिर। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर व्हाट 63। चलो एमसीक्यू नंबर 63 क्या बोला है व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 3x + 3y + 1 = 0। तो उसके लिए आपको ये फंडा याद रखना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो याद रखना इक्वेशन क्या है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये रट्टा लगा दो राइट गोखी ना खो। ओके, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 राइट। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका यूज करके हमको दो चीज ढूंढनी है g f एंड c ये ढूंढना है दो चीज नहीं तीन चीज g f एंड c राइट। तो हमारा सेंटर आएगा यहाँ पे -g - f और रेडियस आएगा स्क्वायर रूट के अंदर g² + f² - c। तो ये फॉर्मूला याद रखने की। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है सेंटर पूछा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रहा। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे है ना कंपेयर विथ व्हाट जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x के बाजू में जनरल इक्वेशन में कौन है तो 2g तो यहाँ पे कौन है -3 यहाँ पे y के बाजू में कौन है तो 2f यहाँ पे y के बाजू में कौन है तो 3 और c इज अ कांस्टेंट टर्म राइट। तो हमारा g क्या मिलेगा तो इट इज नथिंग बट -3/2। f क्या मिलेगा तो इट इज ऑल्सो सॉरी इट इज माइनस नहीं आएगा राइट। f इज इक्वल टू क्या आएगा इट इज अ 3/2 एंड c इक्वल टू 1। तो g का आंसर मिल गया -3/2 f का आंसर मिल गया 3/2 एंड c का आंसर मिल गया 1। तो हमारा सेंटर क्या आएगा तो सेंटर इज -g - f राइट। तो g क्या है माइनस है 3/2 यहाँ पे हमको -g लेना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 3/2 एंड -f तो सिमिलरली यहाँ पे f क्या है 3/2 तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो 3/2 एंड -3/2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी फॉर बड़ौदा। हाँ, और ये फॉर्मूला कैसे याद रखने की गर्लफ्रेंड हम बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड उसी तरह GF पर अगर उसमें क्या लगा देना माइनस माइनस लगा देना। ओके, तो सेंटर की फॉर्मूला इजी वे में याद रहेगी। ओके आप सबको चलो तो कभी कभी आपको यहाँ पे रेडियस भी पूछते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू रेडियस पे ही है तो वो हम देखते हैं। चलो तो देखो क्या है x² + y² - 3x + 3y + 1 = 0 देन व्हाट इज द रेडियस रेडियस है त्रिज्या। तो सेम इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हमारा 2g क्या आएगा तो 2g हो जाएगा -3 2f कितना हो जाएगा 3 एंड c कितना हो जाएगा 1। तो g का आंसर कितना हो जाएगा -3/2 f का आंसर कितना हो जाएगा 3/2 एंड c का आंसर कितना हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पे रेडियस की फॉर्मूला आनी चाहिए। रेडियस की फॉर्मूला क्या है रेडियस r = स्क्वायर रूट के अंदर g²
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। और जी एफ सी का वैल्यू आपसे रख दो धीरे से, तो क्या आएगा, जी का आंसर कितना है -3/2, और यहाँ पे जी का स्क्वायर है तो -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम, -3/2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस सी बोले तो 1, यानी कितना हो जाएगा, सिंपल है 9/4 प्लस 9/4 -1, राइट। 9/4 प्लस 9/4 यानी कितना हो जाएगा, इट इज 18/4, है ना। 9 प्लस 9 यानी 18/4 -1, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 18 - 4, 18 - 4/4, 18 - 4 यानी 14/4, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना आएगा 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, R इक्वल टू रूट 14/, ओके चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं, R इक्वल टू रूट 14/2, तो दिस इज योर आंसर, राइट। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, दैट्स व्हाई नीचे 2 आ गया, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो दिस इज योर आंसर, ओके। तो आगे वाले एमसीक्यू के अंदर हमको सेंटर पूछा था, यहाँ पे हमको रेडियस पूछा है, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप याद रख देना कि जनरल इक्वेशन हो तो सेंटर क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 66, उसके आगे 65 है, पहले 65 बाद में देखते हैं, पहले 66 देख लेते। चलो, इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन, है ना, दो लाइन दे दी है जस्ट लाइक दिस, दो लाइन हमको दे दी है, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, राइट। ऐसा भी हो सकता है, सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, राइट, नॉट नेसेसरी, और यहाँ पे अभी जो हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे टू लाइन्स आर गिवन, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, सिमिलरली इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल बोलते हो समांतर, राइट। तो याद रखना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल यानी लाइक दिस, है ना, रेल की दो पटरियां होती है वो पैरेलल होती है, तो तब आपको याद रखना है कि दोनों का स्लोप सेम आएगा, यानी m1 इक्वल टू m2 होता है, दैट्स व्हाई ये कंडीशन याद रखना। और सेकंड थिंग, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, गुजराती में कहे तो लंब, यानी क्या होगा, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल, काटकोण, काटखूणों, ओके। तो तब यहाँ पे m1 m2 है तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे m1 m2, तो वो कितना आएगा -1, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यही यहाँ पे पूछा है कि इफ टू लाइन्स आर slope of two lines m1 and m2 respectively, then the lines are perpendicular to each other, है ना, दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परस्पर लंब है, तो कई कंडीशन सेटिस्फाई था, तो सिंपल हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो दिस वन m1 m2 इक्वल टू -1, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी। सिमिलरली अगर पैरेलल के लिए पूछते हैं तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, हाँ, समांतर में पूछता था m1 इक्वल टू m2, तो ये आप रट्टा करा देना, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हाँ, तो ध्यान रखो, ओके। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 65, हाउ मेनी सर्कल्स आर टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। तो यहां पे मैंने फिगर बनाया हुआ है, क्या बोला है कि भाई कितने सर्कल है जो y एक्सिस को, हाँ, y एक्सिस को ओरिजिन के पास टच करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, ऐसे तो, है ना, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, हाँ, यहां से भी बन सकते हैं, राइट, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, इनफाइनाइट, ओके। तो ये याद रखना, ओके। यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे सर्कल है जो, क्योंकि सबका सेंटर अलग अलग हो सकता है,
जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो सभी हो सकते हैं, राइट, पर वो वाई एक्सिस को टच करना चाहेगा कहाँ पे, ओरिजिन के पास, बोले तो उगम बिंदु के पास। ओके, यानी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, असंख्य। ओके, तो ये याद रखना। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, इंफिनिटी। चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 67, एन इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन इज ब्लैंक। राइट, अभी आपको याद रखना है यूनिट सर्कल, गुजराती में कहे तो एकम वर्तुल, तो उसके लिए ये फंडा याद रखने का, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। जिस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस सबका मालिक 1, उसको बोला जाता है यूनिट सर्कल। तो इस हिसाब से अगर हम सेंटर 0 0 लेते हैं और रेडियस 1 लेते हैं, है ना, ये सब डेफिनेशन है, तो 0 0 सेंटर है और रेडियस r है, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा, तो सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट 1, यानी इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये याद रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। हाँ, और ये भी याद रखना, सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ, और सेकंड थिंग, यूनिट सर्कल के अंदर सेंटर 0 0 होता है और रेडियस सबका मालिक 1 होता है। ऐसा भी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, राइट, कंफ्यूज करने के लिए, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 68, अ सर्कल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 इज पासिंग थ्रू द ब्लैंक पॉइंट। तो आपके पास 3 पॉइंट है, 1 2 1 -2 एंड -1 2, इसमें से कौन सा पॉइंट है, तो सपोज मैं पहला पॉइंट ले लेता हूं P 1 2, राइट, ऑप्शन ए है, चलो ऑप्शन ए के हिसाब से लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ए ले लेता हूं 1 2, तो हमको क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे 1 रखो, जहां पे भी y है वहां पे 2 रखो। चलो देखते हैं, x की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह 1 रखो तो 2 इंटू 1, y की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 ने 2 6 ने 1 7, तो यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, राइट, क्यों, क्योंकि अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट्स व्हाई, है ना, संतोष से। नाउ वी हैव टू पुट द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी क्या है हमारा, -1 2, पुट, तो क्या करेंगे, x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -1 प्लस y यानी 2 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करो, -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 प्लस 1 कितना आया, 3, तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो दिस इज माय आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, राइट। अगर आपको ऑप्शन सी भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो, क्या है 1 - 2, पर 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हम चेक कर लेते हैं बी के सी के लिए, तो x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, तो इट इज 4 9 7, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो कौन सा पॉइंट आएगा, -1 2, राइट। और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आंसर एक सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, MCQ number 69, a tangent to the circle touches the circle at only blank point। વર્તુળનો સ્પર્શક વર્તુળને ખાલી જગ્યા પોઈન્ટમાં ટચ કરે, તો યાદ રખना है, सिंपल डेफिनेशन ही है, टेंजेंट ऑलवेज टचेस ऑन द वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक અને માત્ર એક જ બિંદુમાં જે લાઈન વર્તુળને સ્પર્શે એને વર્તુળનો સ્પર્શક કહેવાય છે। ओके, यानी ये रहा, देखो ये सर्कल है, राइट, एल को टेंजेंट कब बोला जाता है, जब वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट। तो यानी आंसर आपका क्या आएगा, कितने पॉइंट में टच करेगा, तो सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन, ऑप्शन ए। ओके, एंड लास्ट एमसीक्यू क्या है, 70, द नंबर ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट सम फिक्स पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट मोस्ट, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे,
अभिलंब, गुजराती में कहे तो अभिलंब। तो अभी आपको याद रखना है कि नॉर्मल कैसे मिलता है। तो ऑलवेज याद रखना, नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, राइट। और सेकंड थिंग वो क्या होता है, वो सेंटर में से पास होता है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, दिस इज माय टेंजेंट एल, राइट। तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट में टच करेगा पी पे, राइट, सिंपल एक ही पॉइंट को टच करेगा। तो हमको ऐसा बोला है कि भाई वर्तुळ पर चौक्कस बिंदु आगे मળી सकता है, यानी ये पॉइंट में से हमको कितने मिल सकते हैं, क्या, नॉर्मल, अभिलंब। तो याद रखना है इस पॉइंट में से हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एज वेल एज वो कैसी होनी चाहिए, वो सेंटर में से भी पास होनी चाहिए। तो वैसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो वी नो दैट फिक्स पॉइंट और सेंटर में से पास होने वाली है, तो ऐसे दो पॉइंट में से पास होने वाली कितनी लाइन होती है, तो वन एंड ओनली वन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी वन, राइट। हमको एक ही नॉर्मल मिल सकता है फिक्स पॉइंट पे से, ओके। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके जितने भी एमसीक्यू थे C434 टाइम्स 0 यानी कि मैथमेटिक्स के 1 से लेकर 70 तक के हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक एमसीक्यू सॉल्व किए, राइट। आई होप सो आज के जितने भी एमसीक्यू थे बेस्ड ऑन द लाइन एंड सर्कल, तो आपके काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो मुझे इस मोबाइल नंबर 9974019866 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड डिप्लोमा मैथ्स में तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय। बंद करता हूँ।